ओम साई। आप सभी साई भक्तों का इस प्रार्थना केंद्र में स्वागत है। फिर आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। शिरडी साई की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे, इस कामना के साथ ही आज मैं एक नए विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ। मेरे ही एक साई भक्त ने मुझसे प्रश्न पूछा कि मुझे स्वर्ण आभूषण बहुत पसंद है, तो सोना सदैव हमारे घर पर रहे, स्वर्ण की बरकत हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। मुझे सोने का लालच नहीं, लेकिन फिर भी सोना हर नारी की पहचान है। बिना गहनों के नारियां अधूरी सी लगती हैं। लेकिन मेरे घर पर सोना टिकता ही नहीं। इसके लिए अगर कोई उपाय हो तो आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं किसी लालच से आपसे इसके बारे में नहीं पूछ रही हूँ, बल्कि यह हमारे लिए और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए उपयोगी है। तो साधारणतः अगर हम देखें तो गुरु भगवान दक्षिणामूर्ति का राशिफल तत्व देखें तो वह सोना है। गुरु भगवान को सोना बहुत प्रिय है, लेकिन हमारे गुरु भगवान सद्गुरु साईं बाबा जी हैं। तो आप अपने घर पर सद्गुरु साईं बाबा जी का राज अलंकार से सुसज्जित साईं बाबा की फ़ोटो रखें और उसकी पूजा करें। ये जो आप देख रहे हैं, यह बाबा जी का राज अलंकार का फ़ोटो है। इस तरह की फ़ोटो आप अवश्य अपने घर पर रखिए। ऐसी फ़ोटो जब हमारे घर पर हो, तब गुरुवार के दिन सुबह 4:30 से 6 बजे के बीच आप यह पूजा कर सकते हैं। आप स्नान करके यह पूजा प्रारंभ करें। आप बाबा जी के सामने एक पीतल का लोटा रखें। अगर आपके पास पीतल का लोटा ना हो तो कोई बात नहीं, आप स्टील का भी लोटा रख सकते हैं। फिर उस लोटे में एक मुट्ठी चावल और एक मुट्ठी दाल डालें और साथ में एक मुट्ठी चने। अब चने काले भी हो सकते हैं या सफ़ेद, जो आपकी परिस्थिति के अनुकूल हो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। बाद में एक नारियल लें और उस नारियल से लोटे के ऊपर रख दें, अर्थात जो आपने अन्न डाला है उसमें उसे उस नारियल से ढक दें और बाबा जी से प्रार्थना करें कि मैं किसी लालच के कारण आपसे सोना या स्वर्ण नहीं मांग रही, बल्कि मैं मेरे बच्चों के भविष्य के लिए आपसे ये विनती कर रही हूँ। आपसे जो भी मांगो आप दे देते हैं, तो मेरे आपसे विनती है कि आप मुझे मेरे परिवार के भविष्य के निदान के लिए सोना व स्वर्ण प्रदान करें। मुझे आप पर विश्वास है कि यदि मैं आपसे कुछ भी मांगूं तो आप अवश्य मुझे देंगे। आप पूजा के दौरान ओम साई, श्री साई, जय जय साई का जाप 108 बार करें। सुबह 4:30 से 6 बजे के बीच आप विश्वास के साथ शांत मन से बाबा जी से जो प्रार्थना करें, शाम को बाबा जी की जो भी आपकी परिस्थिति के अनुकूल हो आप उन्हें प्रसाद चढ़ाएं और उनके भजन या आरती गाएं। बाबा जी से शांत मन से प्रार्थना कीजिए कि बाबा जी आप मेरे द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद को स्वीकार कीजिए तथा मेरी मनोकामनाओं को पूरी कीजिए। बाबा जी का चढ़ाया गया प्रसाद आप भी खाएं तथा दूसरों में भी बांट सकते हैं। अगले दिन आप जो आपने चावल, जो दाल और जो चना आपने चढ़ाया है, वह निकाल करके आप किसी पक्षी या पशु को दान कर दीजिए। आपके घर पे छत पे या दीवार पे थोड़ा थोड़ा हर रोज़ आप रख सकते हैं पक्षियों के लिए। उसके बाद जो नारियल है वो आप बाबा जी को प्रसाद के रूप में चढ़ाकर बांट सकते हैं। हर सप्ताह आप नया नया चावल और नया नारियल का प्रयोग करें। प्रयोग किए हुए ही नारियल का प्रयोग ना करें। अगर आप ऐसा 12 सप्ताह तक करें तो आपको सोना प्राप्त हो सकता है। हम स्वर्ण व सोना कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसके लिए जाहिर सी बात है, हमारी कमाई अच्छी होनी चाहिए। तो बाबा जी हमारी आर्थिक स्थिति का भी विकास करते हैं। प्रयास करके देखिए यह तरीका जिसके माध्यम से हम सोना प्राप्त कर सकते हैं। एक और उपाय भी है। हम घर पर स्वर्णों को जोड़ने का, आप अपनी अलमारी में या तिजोरी में एक छोटा सा पीतल का पात्र रखें, जिसमें तुलसी की पत्तियाँ और प्योर नेचुरल जो कपूर होता है वो और इलायची रखें। और उसके साथ आपका कोई छोटा सा गहना, आप अपने कान के बाले या अंगूठी रख सकते हैं। इस पीतल के पात्र को अलमारी में खुला ही छोड़ें, अलमारी को बंद करें, लेकिन जो आपका जो पात्र, आप जो पीतल पात्र रख रहे हैं उसे अपनी तिजोरी पर खुला ही रखें, क्योंकि उसमें से जो सुगंध आती है वह हमारी अलमारी के चारों तरफ फैलती है। और सप्ताह में 2 बार तुलसी के पत्तों को बदलें। ऐसा करने पर अलमारी में एक अच्छी खुशबू आती है। आप जब भी अलमारी खोलें या बंद करें, आपको उस खुशबू का अनुभव होगा।
यह अच्छी खुशबू हमारी तिजोरी में बरकत बनाए रखती है। तो आप सभी इन उपायों को करने का प्रयास करें। ये दोनों ही उपाय बहुत ही सरल उपाय हैं। सर्वश्रेष्ठ हमारे सद्गुरु हैं। हम जो भी उनसे मांगते हैं वह अवश्य हमें प्रदान करते हैं। हम बाबा जी से धन मांगें, शिक्षा मांगें, जीवन में विकास मांगें, शांति मांगें, जो भी हम उन परम दयालु प्रभु से मांगें वह हमें अवश्य प्रदान करते हैं। लेकिन इसके लिए हमें धैर्य और विश्वास सद्गुरु पर होना आवश्यक है। समय आने पर वे हमें अवश्य हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। बाबा जी को कोटि कोटि नमन। ओम साई।